नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हमारे साथ में माननीय सदस्य, अगर कहा जाए ईडीएमसी और तमाम बहुत सारे पद इनके पास हैं, कार्यकर्ता सबसे पहले अपने आप को मानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर पद की बात की जाए तो गांधीनगर विधानसभा के अंदर शास्त्री पार्क के निगम पार्षद, साथ ही साथ शिक्षा समिति के चेयरपर्सन भी हमारे साथ में हैं, रोमेश चंद गुप्ता जी। रोमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी परिवार में। क्योंकि भाजपा की बात करें तो बहुत बड़ा संगठन उभर करके आता है और आपकी बात करें तो बहुत समय भाजपा से जुड़े हुए हो गया है। कार्य की बात करें तो हाल ही में आप ही की विधानसभा के अंदर लगा स्मोक टावर, और आपके क्षेत्र में क्या है ये, क्यों लगवाया गया खास तौर पर? क्योंकि जब प्रदूषण की बात चल रही थी तो युद्ध सबसे ज़्यादा छेड़ा हुआ था केजरीवाल जी ने, लेकिन स्मोक टावर आपने लगा दिए। हमारे सांसद श्री गौतम गंभीर जी के द्वारा ये स्मोक टावर लगाया गया है। इसमें क्योंकि जमुना पार की शुरुआत अगर आज़ादी से पहले भी होती थी तो लोहे के पुल से होती थी। यहाँ से बहुत ट्रैफिक आता है। सांसद जी से हमने निवेदन किया, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए एक एयर प्यूरीफायर टावर, जिसे स्मोक टावर भी कह सकते हैं, वो मदर डेयरी कैलाश नगर पर लगाया। सांसद जी की बहुत अच्छी पहल है कि दिल्ली का प्रदूषण खत्म करने के लिए उन्होंने इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा में तीसरा टावर ये यहाँ पर मेरे यहाँ लगाया। एक टावर पहले लाजपत नगर में, दूसरा टावर मेरे लगाया, तीसरा टावर अनारकली वार्ड में लगाया गया। तो जब सांसद जी ने इतना अपने फंड से, अपने गौतम गंभीर फाउंडेशन से रुपया खर्च करके इस टावर को लगाया, तो हमने सोचा कि इस टावर से जो शुद्ध हवा निकलती है उसका उपयोग अपने क्षेत्रवासियों को और अच्छा मिले। उसके लिए स्मोक टावर के साथ ही मैंने एक चौपाल का निर्माण कराया, जिसमें पूरा बड़ा प्लेटफार्म बना के उसके चारों तरफ गमलों में पौधे लगवाए और स्मोक टावर के चारों तरफ भी पौधे लगवाए फूलों वाले, और साथ में वहाँ पर बेंचें डाली गई, जिससे जो भी सड़क से राहगीर निकल रहा है उसे यदि विश्राम करना हो तो इस बेंच पर बैठ सकता है। क्षेत्रवासियों को शाम को यहाँ पर बैठना हो, विश्राम करना हो, दोपहर की धूप सेकनी हो तो वहाँ बैठ सकते हैं। साथ में मदर डेयरी है, उसमें आइसक्रीम वगैरह, छाछ वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, उसका भी आनंद यहाँ चौपाल पर बैठकर उठा सकते हैं। वास्तव में इस चौपाल का निर्माण करने से बड़ी एक आत्मसंतुष्टि मुझे मिली कि एक क्षेत्र की पहचान बनी। आज जो भी कोई पता पूछता है तो वो कहता है कि चौपाल पर आ जाओ, वहाँ पर मीटिंग पॉइंट रख लेंगे, चौपाल पर आ जाओ, वहाँ से मिलकर चलेंगे। और वास्तव में इस चौपाल राहगीरों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। रोमेश जी, अगर आप ही के क्षेत्र की बात करें तो जन रसोई सबसे पहली, और उसमें 1 रुपये की थाली, बहुत अच्छी क्वालिटी। हम लोग भी गए क्योंकि पत्रकारों को निमंत्रित किया गया था। क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा मिला हमारे लोकल के लोगों को? हमारे गौतम गंभीर जी के द्वारा जो थाली 1 रुपये वाली शुरू की गई, वास्तव में एक सराहनीय कार्य है। यह भी उन्होंने अपने गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से क्षेत्र के असहाय वृद्धजनों के लिए, जो क्षेत्र में कोई भी अगर भूखा ना सोए, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले मेरे शास्त्री पार्क वार्ड में यह थाली 1 रुपये वाली शुरू की। यहाँ लगभग 600 लोगों को रोज़ भोजन कराया जाता है। वह 1 रुपया देते हैं, 1 रुपया टोकन लेते हैं, उस टोकन से वो थाली उन्हें खाने के लिए दी जाती है। वास्तव में मैं भी कुछ बार जाकर वहाँ पर खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए खुद खाकर आया हूँ। वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट, साफ़ सुथरा भोजन स्टील की थाली में, स्टील की चम्मच के साथ वहाँ पर परोसा जाता है, और बड़े प्यार से, आग्रह से उस स्वच्छ और स्वस्थ रसोई में लोगों को भोजन कराया जाता है। अभी सांसद जी ने दूसरी रसोई न्यू अशोक नगर में भी खोली है। वास्तव में हमारे सांसद गौतम गंभीर जी एक देव पुरुष हैं, एक युग पुरुष हैं, और वास्तव में ऐसे सांसद गौतम गंभीर जी को मैं बार बार नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी पूर्वी दिल्ली लोकसभा में सबसे पहले एयर प्यूरीफायर टावर मेरे वार्ड में लगवाया और सबसे पहली जन रसोई मेरे वार्ड शास्त्री पार्क में लगवाई। मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। रोमेश जी, अगर फंड की बात करें तो आपके पास फंड नहीं, बार बार 13,000 करोड़ की मांग आपने की है केजरीवाल जी से। ऐसे में बिना फंड के कितने कार्य आपने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में कर दिए अब तक? देखिए, फंड की कमी तो सभी को पता है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिस तरीके से एमसीडी को बर्बाद करने का उन्होंने ठेका ले रखा है, निश्चित रूप से फंड की कमी है। कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते रहते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हमारे पास जो हाउस टैक्स का रुपया आता है, कन्वर्जन का रुपया आता है, उससे हम कर्मचारियों की सैलरी मैनेज कर रहे हैं, और जो भी क्षेत्र की सेवा हो सकती है इस समय में भी वो निश्चित रूप से करी जा रही है।
और उस क्षेत्र की सेवा करने में सांसद गौतम गंभीर जी हमें अपना पूरा योगदान, पूरा सहयोग देते हैं। जब शिक्षा की बात आती है, क्योंकि बात करें शिक्षा की तो एक एपिसोड अलग, एक इंटरव्यू अलग भी उस पर रखा जा सकता है, लेकिन कुछ ही शब्दों में सर पूछूंगी, शिक्षा के मामले में कितने कदम आपने उठाए? क्योंकि स्कूलों में अभी क्योंकि राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है तो हम लोगों का भी जाना स्कूलों में होता है, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग धीरे धीरे मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, पहले हम बच्चों को मिड डे मील देते थे जब स्कूल खुले होते थे, लेकिन कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए। बच्चों को हमने मिड डे मील के बदले 105-110 रुपये उनके खाते में हर महीने भेजना शुरू किया। लेकिन एक विचार आया कि बच्चों को क्यों ना सूखा राशन दिया जाए। तो अब हमने आकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने की एक किट बनाई, जिसमें 4 किलो 650 ग्राम चावल, 4 किलो 650 ग्राम गेहूँ, 1 लीटर तेल और 3.5 किलो दाल की एक किट बनाई। और जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी लगभग 1,68,000 बच्चों को दी जा रही है, वह प्रोसीजर चल रहा है और इसी महीने तक हर बच्चे को वो किट मिल जाएगी। यमुना खादर में हमारे बच्चे रहते हैं, किसानों के बच्चे। यमुना खादर से स्कूलों की दूरी होने के कारण से, वहाँ कोई यातायात व्यवस्था ना होने के कारण से वहाँ पर बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे हैं, शिक्षा का अभाव है। कुछ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कुछ स्कूलों में आ जाते हैं, लेकिन 90% बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं। और आप वहाँ जाकर मिलेंगे, किसान जो हमारी महिला बहनें हैं, जो किसान जो पुरुष भाई हैं, वास्तव में वो उनमें से 99% लोग अनपढ़ ही हैं, क्योंकि वहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँची। हमने चेयरमैन बनते के साथ ही एक प्रण किया कि शिक्षा किसान के द्वार, खादर में बच्चों को शिक्षा देने के लिए। अभी हमने सर्व शिक्षा अभियान के तहत वहाँ पर एक टीम आई, उसके हमने वहाँ जाकर सर्वे कराया और एक जगह चिन्हित की है कि इस जगह को अगर सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमें मिल जाती है तो उसमें पोटा केबिन में अथवा टेंट के अंदर वहाँ पर टेम्परेरी स्कूल चलाएंगे। जो एमसीडी के स्कूलों के बच्चों को जो फैसिलिटी मिलती है वही फैसिलिटी उन सब बच्चों को दी जाएगी, वही सर्टिफिकेट भी उन सब बच्चों को दिया जाएगा। रोमेश जी, अगर शिक्षा की बात करें तो माँ सरस्वती का आज दिन है, शारदा माँ का आज दिवस है, बसंत पंचमी है, किस तरीके से आप सभी को शुभकामनाएं देंगे और साथ ही साथ क्या बच्चों से अपील करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी आने को हैं बोर्ड के? बहुत अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वास्तव में आज बसंत पंचमी के दिन है। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हम पूरे भारत के देशवासियों को, हमारे बच्चों को माँ सरस्वती अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दें और वो बच्चे बड़े होकर देश का नाम विश्व में रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। सर, चलते चलते एक छोटी सी अपील, क्योंकि श्री राम मंदिर के लिए लगातार सभी क्षेत्रों में टीम जा रही है, टोलियां जा रही हैं, ऐसे में आपके क्षेत्र में भी लगातार जा रहे हैं, क्या अपील करेंगे? देखिए, 500 साल के बाद श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का द्वारा वहाँ पर उद्घाटन भी हुआ और क्षेत्र के अंदर विश्व हिंदू परिषद की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने टोलियों के रूप में निकलकर लोगों से आग्रह करके मंदिर के लिए एक धनराशि एकत्र कर रहे हैं। और मैं सभी देशवासियों से यह अपील करूंगा कि इस भव्य मंदिर के लिए चाहे अपना 10 रुपये का सहयोग भी अवश्य दें और उसमें भागीदार बनें और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये बताएं कि आपने उस मंदिर में अपना योगदान दिया था, जो कि 500 सालों के बाद बनने जा रहा है। असली दिवाली तो अब आई है 500 सालों के बाद, जब हम ये समझते हैं कि जब ये मंदिर बनेगा तो भगवान राम का, भगवान जय श्री राम जी का राज्याभिषेक हम उस दिन मानेंगे और उस दिन खूब जोर से दिवाली मनेगी। जय हिंद, जय भारत।